का मतलब है भक्तों, इधर राम लक्ष्मण चले आए विश्वामित्र के पास और सीता मंदिर में प्रवेश करती हैं, तो इन्हें एक वरदान मिला है। वहां एक विद्वान कहता है, मां भवानी प्रकट हो गई है, बोली बेटी सीता तुम्हारे घर में बहादुर तो बहुत आए धनुष तोड़ने, लेकिन ये धनुष उसी के हाथ से टूटेगा जिससे तुम शादी करना चाहोगी। अब हुआ ऐसा, खबर मिली है जनक को कि राम आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, विश्वामित्र जी लाए हैं, बड़े मगन हुए। पूरी जनकपुरी को दिखाया है, जो ये जनकपुरी एक नई दुल्हन की तरह सजाई गई। इधर जहां स्वयंवर है, धनुष रखा है, तो राम उधर घुसे हैं, भैया लक्ष्मण जी के साथ प्रवेश करते हैं दरबार में, और उधर सीता भी चली है जयमाला लेकर के दरबार में। और जो सीता जयमाला लेकर के दरबार में चली है भक्तजनों, तो तुलसीदास एक छोटी सी शंका करते रामायण, और तुलसीदास कहते हैं कि रंग भूमि और जब सिया पगुधारी, रूप देखी और मोहे नर नारी। तुलसीदास कहते हैं, मोहे न नारी, नारी के रूपा, पन्नगार जई प्रीति अनुपा। तुलसीदास जी ने बताया, रंग भूमि में जब सीता प्रवेश करती हैं तो उनकी सुंदरता को देख के स्त्रियां भी मोहित वहीं और पुरुष भी मोहित हुए। लेकिन दूसरी जगह रामायण में तुलसीदास ये लिखते हैं कि मोहे न नारी, नारी के रूपा और पन्नगार जई रीति अनुपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती, तो तुलसीदास इधर ये काहे को कहते हैं कि सीता को देख के स्त्रियां भी मोहित भई। अब कौन सी बात सही है? अब इसमें यही बात सही है, ना तो कभी स्त्री कभी अपने मुंह से दूसरे की बड़ाई करे और न कभी बड़ाई सुने, ना बड़ाई करे और न बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाए की अकल ना हो, बात की सबको अकल है, ना करे ना सुने। माता बहने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बुराई कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम बुराई किसी की नहीं करते, हमारी आदत नहीं है बुराई करने की, और करेंगे तो हम अपने यहाँ गांव की थोड़ी करेंगे, हमें पता है यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं, तो हम काय को कहे, कोई नहीं। तुम तुलसीदास की बात छोड़ो, तुम किसी दिन अपने घर में ही अजवास कर लेना। तुम अपनी औरत के पास बैठ गए हो, कहो दूसरी औरत की बड़ाई करियो, फिर देखो संजा को बिना लड़े रोटी मिल जाए, ये कमी होती है। यानी स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। एक कवि कहता है कि नारी कछु अकल की है मारी,
ज्यादा नहीं, आप लोग ये सोचो ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। अरे नारी कछु अकल की है मारी, और इनमें अवगुण बहुत है। अवगुण की खाने है औरत। आजकल की कोई मान नहीं है, आप लोग ये सोचने लगो आजकल की, नहीं नहीं नहीं, आजकल की स्त्रियों में कोई अवगुण है ही नहीं, तो हम काहे को कहे है ही नहीं। तुम इन लोगों की बात छोड़ो, अरे वो नहीं देख लो, उन तीनों देवियों को देखो, जब उन्होंने ये सुना कि अनुसुईया बड़ा पतिव्रता है, तो नींद उन्हें सुनाया है। देखो अरे देखो लक्ष्मी पार्वती जी चैनन दिल में लाई, लेन परीक्षा अनुसुईया की, और तीने पति पठाई बाने पलना में लय नारी। छोड़ो, गलत बात है, चलो छोड़ो ये बात है, बुराई करना ठीक नहीं। दूसरी बात, एक विद्वान ये कहता है कि औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई, बोलने की अकल नहीं आई। एक कवि तो यहां तक कल्पना कर रहा है कि स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है, लेकिन जीभ में जहर होता है, जहर। औरत जब बोलेगी तो ऐसी बोलेगी जो सीधी बाहर निकल जाए। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोच लो आजकल की, नहीं नहीं नहीं, आजकल की स्त्री कोई गलत बात कहती नहीं, तो हम काहे को कहे, कहती नहीं। बात अगर दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे के अंधा होगा, तो शायद ये महाभारत का युद्ध नहीं होता, तो औरतों को बोलने की अकल नहीं आई। एक नहीं सुना, नारी की बात न से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बात न से दुर्योधन से उजड़ी गए, कैकेयी की बात न में दशरथ भी मरी गए। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख से, और सुना मेनका के पीछे विश्वामित्र हारी गए, और भूले तपस्या और डूब मझधार गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत चूम गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत चूम गए। बड़े बड़े तैरन वाले वो भी नहीं पार गए, नर की है बात क्या जो देवता भी हाथ गए। तो सीता को देखकर के स्त्रियां मोहित नहीं भई, बल्कि पगुधारी को देख के मोहित भई। पगुधारी किसे कहते हैं? बोले पगुधारी कहते हैं प्रभु श्री राम। भृगु ने छाती में लात जो मारी, और तब से नाम पड़ो पगुधारी। और रंग भूमि जब सिय पगुधारी, और रूप देख मोहे नर नारी। सीता को नहीं, राम को देख के मोहित भई। अब क्या हुआ? दरबार में धनुष रखा है, बहादुर लोग जाते हैं धनुष को तोड़ने के लिए, दांती पीस पीस के ताकत दिखाते हैं। धनुष टूटना तो अलग बात है, वो धनुष किसी के बल से हिल भी नहीं रहा है। ये 100 रुपया हमारे करीब आए हैं, ये शिवम कुमार, ये हमारे परीक्षक जी के नाती, उन शिवम कुमार की तरफ से 100 रुपया हमारे पास आए हैं। और ये 100 रुपया मेहनत करना, ये बंटू, ये सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और 50 रुपये आए हैं ये धीरज, जो हीरापुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। अब होगा ये
धनुष टूटना तो अलग, धनुष नहीं हिला, बाजे बजना बंद हो गए तो भरे दरबार में जनक उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, बहादुरो, आज तो मैं बहादुर कहते हुए भी मुझे बड़ा शर्म आ रही, लगता है भगवान ने सीता को जन्म तो दे दिया लेकिन इनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी। अगर ये बात हमें पहले पता होती, दुनिया में कोई बात नहीं है तो ये धनुष को तोड़ने का फैसला ही नहीं करता। चले जाइए अपने अपने घर के लिए। खुले शब्दों में कह रहे, ये पृथ्वी क्षत्रिय से हीन है।